गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर जब भी आपने देखी होगी तो उसमें गणेश जी अपने एक हाथ में अपना टूटा हुआ दांत लिए दिखते हैं। असल में यह गणेश जी की मजबूरी है कि उन्हें अपना टूटा दांत हमेशा हाथ में रखना पड़ता है, क्योंकि दांत के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। भगवान गणेश बुद्धिमान होने के साथ साथ ही बचपन से ही बड़े नटखट थे। इन्हें बड़े भाई कार्तिकेय को सताना और उनके साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन इनका वही नटखटपन इनके लिए मुसीबत बन गया। कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुष के अंग लक्षणों पर ग्रंथ पारमिस्ट्री लिख रहे थे। कार्तिक ने अभी सिर्फ पुरुषों के अंग लक्षणों को ही लिखा था कि गणेश जी आकर लेखन में विघ्न डालने लगे। कुमार कार्तिकेय ने गणेश जी को काफी समझाया, लेकिन गणेश जी ने बड़े भाई की बात न मानी। क्रोधित होकर कार्तिकेय ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। इसके बाद गणेश जी पिता महादेव के पास भागते हुए गए। महादेव ने जब गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ देखा तो वो कार्तिकेय से इसका कारण पूछने लगे। कार्तिकेय ने बताया कि वह अंग लक्षणों पर पुस्तक लिख रहे थे। गणेश जी के कारण स्त्रियों के अंग लक्षण पर वह नहीं लिख पाए, इसलिए गणेश जी का दांत तोड़ दिया। शिवजी ने कार्तिकेय से पूछा कि तुम पुरुष के अंग लक्षणों के बारे में लिख चुके हो, तो बताओ मेरे अंग लक्षण क्या कहते हैं। कार्तिकेय ने भगवान शिव से कहा कि आपके अंग लक्षण बताते हैं कि संसार आपको कपाली के रूप में जानेगा। शिवजी इस बात से क्रोधित हो गए और कार्तिकेय द्वारा लिखे उस ग्रंथ को समुद्र में फेंक दिया। बाद में जब शिवजी का क्रोध शांत हुआ तब समुद्र से स्त्रियों के अंग लक्षणों को लिखने के लिए कहा गया। इसलिए पारमिस्ट्री को शास्त्रों में समुद्र शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने कार्तिकेय से कहा कि तुम गणेश जी का दांत वापस कर दो। कार्तिकेय ने गणेश जी को दांत वापस कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह दांत हमेशा अपने हाथों में रखना होगा। अगर दांत को अपने से अलग करने की कोशिश की तो तुम भस्म हो जाओगे। इस घटना के बाद से गणेश जी हमेशा अपने पास दांत रखने लगे। यही कारण है कि गणेश जी की कई मूर्तियों और तस्वीरों में उन्हें हाथ में दांत लिए देखा जाता है। गणेश जी के एक दंत होने की कई कथाएं हैं। जैसे परशुराम के क्रोध से गणेश जी का दांत टूटा था, यह भी कहा जाता है। एक अन्य कथा में बताया गया है कि गणेश जी का एक दांत परशुराम जी के क्रोध के कारण टूटा। परशुराम जी कैलाश पधारे और उस समय भगवान शिव ध्यान में थे। गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने से रोक दिया। इसके बाद परशुराम जी और गणेश जी में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान परशुराम जी ने फसरे से गणेश जी पर वार किया। इससे उनका एक दांत टूट गया। अन्य कहानी के अनुसार महाभारत के कारण टूटा गणेश का दांत। एक कथा ऐसी भी है कि महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को लेखनी की जरूरत थी। गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसे ही लेखनी बना दिया। इन कथाओं के साथ गणेश जी के एक दंत होने का एक और गहरा रहस्य है, जिस पर कम ही लोग विचार करते हैं। असुरों का वध करने के लिए गणेश जी ने तोड़ा था अपना दांत, ऐसा भी कहा जाता है। गणेश जी के एक दंत होने की जो कथाएं मिलती हैं, उसमें एक कथा गजमुखासुर की भी है। इस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि यह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता, इसलिए गजमुखासुर देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। इस असुर को वश में करने के लिए गणेश जी को अपना दांत तोड़ना पड़ा और उन्होंने स्वयं ही अपना दांत तोड़ा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।